प्यारे बच्चों, वेलकम नेक्स्ट एनजीएस क्लासेस, जिसका पहला लेक्चर आज से पहले अंग्रेजी का हुआ था और जो रिलेटेड था मेरे बच्चों टेंस से। उसमें मैंने टेंस का पूरा जो है एक ही बार में पोस्टमार्टम कर दिया था और बताया था कि किस प्रकार से जो है आप टेंस को पहचान सकते हैं इजीली। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं और जिन बच्चों ने जो है वो पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लेक्चर को समझना है तो आप इससे पहला वाला जो लेक्चर जो वीडियो अपलोड हुआ है और क्या कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहां पर से जाकर के पहले पहला वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद जो है इस लेक्चर को समझने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने टेंस की क्लास की थी उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार टेंस को पहचाना जाता है। मतलब कोई भी इंसान आए, आपके सामने कुछ भी बोल दे, आप सीधा सीधा कोई भी वाक्य बोला गया उसमें टेंस कौन सा है, अगर आप ऐसा पहचान लेते हैं तो आपको टेंस का ट्रांसलेशन करना इजीली आ जाएगा। और यदि आपको टेंस का ट्रांसलेशन करना इजीली आ गया, फिर आपने यूज का ट्रांसलेशन करना इजीली सीख लिया, तो फिर आंसर राइटिंग जो 10th के एग्जाम में 12th के एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है, उसको आप बढ़िया से जो है अपने से ही लिख सकते हैं। तो उस लेक्चर में मैंने टेंस को पहचानना बताया। आज हम इसी पे कुछ उसमें जो है हमने एक चर्चा की थी, ये हमने जो है एक्शन के बारे में बताया हुआ था और इधर हमने टाइम के बारे में बताया हुआ था कि टेंस की वास्तविक परिभाषा भी हमने बताई थी कि अगर टाइम के साथ कोई कार्य किया जाएगा, यानी कि बेटा टाइम और एक्शन मिलाए जाएंगे तो क्या बनेगा, टेंस बनेगा। तो यानी कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आप एक्शन को पहचान लीजिए। एक्शन मतलब कार्य, यानी कि उसमें मैंने ये बताया था कि जो पहला कार्य होता है वो लगातार होता है, लगातार मतलब कॉन्टिन्यूअस। दूसरा कार्य जो होता है वो पूरा हो गया होता है, जिसको परफेक्ट कहते हैं। तीसरा कार्य पूरा भी हो जाता है, कुछ चल भी रहा होता है, जिसको पूरा और लगातार दोनों कहते हैं। और चौथा वाला बेटा एक ऐसा कार्य जो न पूरा हो न लगातार हो, न पूरा हो न लगातार हो न पूरा लगातार हो, वो क्या होता है, अनिश्चित हो जाता है। यानी कि ना तो उसमें लगातार कार्य दिखेगा, ना पूरा हुआ रहेगा, ना क्या कहते हैं पूरा लगातार रहे। इसका हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लो कोई भी एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया कि मेरी माँ कमरे में खाना बना रही है, मेरी माँ कमरे में खाना बना रही है। अब इसमें आपको टेंस पहचानना है। मान लो ऐसा किसी ने बोल दिया, तो फिर यार हमारे दिमाग में आएगी यार कि अच्छा एक चीज और कि कुछ अध्यापक आपको ऐसा भी पढ़ा देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आया होता है, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अधिकतर बच्चे इसी से पहचानने की कोशिश करते हैं, पर याद रखना ये रट्टा है, बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति बन जाएगी जब आप टेंस को पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही टेंस में एक और परिभाषा लिखवा दी जाती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, आया है, गया है, या है, यू है, छटक के गिरा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बकवास है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख देता हूं, बच्चे उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा मैं धरती पर खड़ा हूं। अब मेरे बच्चे अगर इसमें देखेंगे मैं धरती पे खड़ा हूं, तो यहां पर खड़ा हूं, ये आ हूं, ये क्या आ गया, आ हूं। लेकिन अब बच्चे अगर उससे पढ़े हुए हैं तो वो फट से बताएंगे सर जी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं बहुत बार जो है मैंने क्लासेस में, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती है लगभग 200-300 बच्चों की क्लास, उसमें जब मैंने कभी चर्चा उठाया है तो जो बच्चे न्यू न्यू आए होते हैं, क्योंकि उनको वही बताया गया होता है, तो वो बच्चे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर देते हैं। अब आप जब इसमें कार्य पहचानने की कोशिश करेंगे, जैसे मेरी माँ खाना बना रही है, तो खाना बनाने का कार्य है और बनाना। अब ये जब कार्य देखोगे तो क्या इसने जो खाना बनाने का कार्य चल रहा है, क्या इसने बंद कर दिया है, नहीं बंद किया है, चल ही रहा है, वो खाना बना रही है, बना रही है। तो फिर मैं कह सकता हूँ यार मेरी माँ का जो खाना बनाने का कार्य है वो लगातार चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। तो जब लगातार हमने कर दिया तो यार मुझे कार्य मिल गया क्या, कि मेरा ये जो माँ का खाना बनाने वाला कार्य है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, माँ का कार्य जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। फिर मुझे समय पहचानना है। समय के लिए मैंने मेरे बच्चों को बताया था कि अगर प्रेजेंट का समय होगा तो उसके अंत में है हूं हो होगा, पास्ट का समय होगा तो था थी थे होगा, अगर फ्यूचर का समय होगा तो आगे गी होगा। तो अब ये स्थिति बनी,
तो जब मैंने देखा कि यार मुझे टेंस पहचानना है और टेंस के लिए मैंने एक्शन तो निकाल लिया, यहाँ पर लगातार वाला कार्य है और फिर मुझे अब टाइम को निकालना है, तो टाइम तो इजीली निकल जाता है। यहाँ पर देखो मेरी माँ कमरे में खाना बना रही है और है वाला समय है, तो किसका समय है? प्रेजेंट का। यानी कि यहाँ पर लगातार वाला कार्य हो गया और ये प्रेजेंट का समय हो गया। अब बताओ मेरे बच्चे, ये समय के साथ कार्य और समय के साथ यदि कार्य हुआ तो क्या बनेगा? टेंस। और ये जब बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दूसरा वाला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा मैं धरती पर खड़ा हूं। अब मुझे देख ले, अगर मैं धरती पे खड़ा हूं तो क्या मैं कोई मेरा कार्य जो है खड़े होने का, ये लगातार चल रहा है कि खड़ा ही हूं तो लगातार हूं। तो अब इसमें जब देखोगे कि यार ये तो जो है इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया ही नहीं, रहा है, रही है, रहे हैं, आया ही नहीं। क्या रहा है, रही है, रहे हैं से ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है? यो तो ना हो सके है। कारण क्या है कि यहाँ पर देखो खड़ा हूं, कार्य लगातार है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि कॉन्सेप्ट से की गई पढ़ाई से आप कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। रट्टा जीवन भर काम नहीं आने वाला है और रट्टा हर जगह पर होगा भी नहीं। तो मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि इससे पहले जो उन्होंने लेक्चर को नहीं देखा है, ये लेक्चर उनके तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमारे पिछले लेक्चर को आप नहीं देखेंगे। तो पूरी कोशिश करिए, टाइम निकालिए, आप पीछे जाइए और वीडियो जो अपलोड हुआ है आप उस पीछे वाले लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर पर आइए, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब इंग्लिश की क्लास रेगुलर चलने वाली है। क्लासेस के वीडियोस जो है आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। फ्री में जो है आपकी पढ़ाई होगी। अभी जो है हम लोग कोई शुल्क वगैरह भी नहीं लगाए हुए हैं। जो भी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो घर से लाचार बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग निश्चिंत, हर सब्जेक्ट की क्लास जो है, बायोलॉजी की क्लास, फिजिक्स की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इंग्लिश में कोई भी बच्चा अपनी क्लास में किसी भी बच्चे से कमजोर नहीं होगा। आपको बस हमारे लिए इतना करना है, एक शेयर करना है और आप जो है सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि चैनल डेवलपमेंट होगा, बच्चे ज्यादा जुड़ेंगे तो कमेंट ज्यादा आएगा, कमेंट ज्यादा आएगा तो जो उनका क्या कहते हैं कंफ्यूजन रहेगा उसको हल करने में बहुत ज्यादा इजीली होगी, आसानी होगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर मैं धरती पर खड़ा हूं, खड़ा होने का कार्य जो है मैं खड़ा ही हूं तो लगातार है, और लगातार को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस। और अब यहाँ पर देखोगे कि समय को पहचानना है। मैं धरती पर खड़ा हूं, मेरे बच्चे यहाँ देखेंगे समय हूं यानी किसका? प्रेजेंट का। अब यहाँ पर मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा? प्रेजेंट का समय है, कॉन्टिन्यूअस का कार्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और जब समय के साथ कार्य हो गया तो टेंस। इतनी बात क्लियर हुई। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। आप लोग अपने नोट्स में जो है, ओफो ये तो पूरा क्लियर हाल हो गया, बैकअप करने पे आता है कि नहीं यहां से। मेरे बच्चों इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने अभी अभी चर्चा की, थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से जो है अगर वीडियो में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग आप कंटिन्यू जो जाएगा वो सही रहेगा। इससे पहले हमने दो एग्जांपल देखे, एक मेरी माँ कमरे में खाना बना रही है, शायद वो था, और दूसरा मैं धरती पर खड़ा हूं। अब यहाँ पर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। मैंने एक चीज ये बताया कि मेरे बच्चे जब आप कार्य पहचानेंगे, अभी तक तो हमने जो भी वाक्य लिखे सबके अंत में है हूं हो ही था, कभी कभी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। तो कार्य पहचानना कैसे है? एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये पूर्ण वाला कार्य तभी होगा जब इसके अंत में ये, या क्या कहते हैं ये, या बेटा तुम्हारा ये, या तो इस पूर्ण वाला कार्य तब होगा जब उसके अंत में है हूं हो आया होगा, या था थी थे आया होगा, या गागे गी आया होगा। अब जैसे मैं एक वाक्य बोल दूं, जैसे मैंने कहा मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। अब देख मेरे बच्चे, इसके अंत में है हूं हो है, तो मैं इसमें पहचानूंगा कि यार इसमें परफेक्ट वाला कार्य है कि नहीं। अगर कहीं ये है हूं हो या था थी थे या गा गे गी इधर नहीं है तो तुम्हें पहचानने की ही जरूरत नहीं है कि उसमें परफेक्ट होगा, कभी नहीं होगा। परफेक्ट को छोड़ ही दो। और फिर कॉन्टिन्यूअस देखो, क्या लगातार है, क्या पूरा लगातार है। अगर ऐसा पहचान लोगे इजीली निकल जाएगा। जैसे इसमें है तो मैं ये पहचानने की कोशिश करूंगा मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, मतलब मेरा पाठ याद करने का काम खत्म। और जब खत्म तो पूरा हो गया, और जब पूरा हो गया बेटा तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो कार्य है बेटा वो किसका है? परफेक्ट का है।
समय किसका है, प्रेजेंट का है। तो ये जो टेंस बनेगा वो समय के साथ हो गया कार्य, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक चीज ये ध्यान रखो कि अगर मैं यहां से तुम्हारा इस है को मिटा देता हूं, अगर मैं यहां से इस है को मिटा देता, चलो लो, अभी अभी मैंने क्या चीज बताई कि अगर यहां अंत में है हूं हो था थी थे ग गे गी नहीं होगा तो मुझे यहां परफेक्ट पहचानने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब एक चीज देखो, मैंने अपना पार्ट याद कर लिया, क्या यहां मैं अब परफेक्ट कह सकता हूं? बिल्कुल मैं नहीं कह सकता, कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जब इसके अंत में है हूं हो था थी थे गा गे गी नहीं होगा तो परफेक्ट पहचानने की जरूरत नहीं है, उसमें परफेक्ट नहीं होगा। अब एक चीज कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया, क्या इसमें पाठ जो याद करने का काम है वो लगातार चल रहा है क्या? मतलब बंद नहीं हुए, पाठ याद कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। मैंने अपना पाठ याद कर लिया, ना इसमें लगातार चल रहा है, ना इसमें पूरा हुआ है, ना इसमें पूरा लगातार यानी कि कुछ याद कर लिया कुछ अभी याद कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, तो पूरा लगातार भी नहीं है। तो मैं ये जान जाऊंगा कि यार इसमें ना लगातार है, ना पूरा हुआ है, ना पूरा लगातार है। तो जब तीनों कार्य किसी वाक्य में ना मिले, जब ये तीनों कार्य किसी वाक्य में ना मिले तो मैं समझ जाऊंगा कि यानी कि ना ये लगातार है, ना पूरा है, ना पूरा लगातार है, तो ये क्या है, अनिश्चित है। यानी कि जब तुमने तीन कार्य पहचानना सीख लिए थे उस दिन, जब तुम्हें तीनों कार्य ना समझ में आए कि यार इस वाक्य में ना लगातार है, ना पूरा है, ना पूरा लगातार है, तो तुम समझ जाना कि यार उसमें क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित किस लिए है? अनिश्चित से पहले बेटा आता है निश्चित। क्या होता है, निश्चित। मैं इसकी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करता हूं, ये निश्चित, निश्चित को अंग्रेजी में कहते हैं डेफिनेट। क्या कहते हैं, डेफिनेट मीन्स निश्चित। अब एक चीज सोचना कि अगर ये कार्य इन तीनों में निश्चित नहीं है, यानी कि न लगातार है, न पूरा है, न पूरा लगातार है, तो यानी कि इसमें जो कार्य है वो इन तीनों में निश्चित नहीं है। जब इन तीनों में निश्चित नहीं है तो यानी कि ये वाला कार्य क्या है, अनिश्चित है। और अगर निश्चित को डेफिनेट कहते हैं तो अनिश्चित को क्या कहेंगे, इंडेफिनिट। यहां से उत्पत्ति हुई तुम्हारी इंडेफिनिट की। तो ये मामला था। यहां पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, जगह बचेगी हमारे पास। देखिए अब उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगर जैसे ही मैंने यहां लगाया, मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। अब इस वाक्य को देखो, मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। अब मेरे बच्चे इससे पहले आप लोग ये सोचिए कि मैंने ये लिखा था मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। जब मैंने है किया था तो वो है जो शब्द था, ये जो है शब्द है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है समय। क्या ये कार्य को दिखा रहा था क्या? नहीं, ये समय को दिखा रहा था। तो यानी कि यहां पर समय मिट गया, वो जो है था वो मिटा और उसकी जगह पर कोई दूसरा समय ला करके रख दिया गया। और वो समय अब किसका ला करके रख दिया गया बेटा, पास्ट का। सिर्फ समय में बदलाव हुआ, क्या कार्य में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। तो मैं बताओ क्या इसमें बदलाव करूंगा या इसमें? इधर समय वाले में बदलाव करूंगा, तो मैं भी समय वाले में बदलाव कर लेता हूं। मैंने अपने समय वाले में बदलाव किया और ये मैंने समय वाले में बदलाव करके यहाँ पर देखो, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं समय वाले में बदलाव करके लिख देता हूं। अब समय किसका हो गया बेटा, पास्ट का। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल गया। अच्छा इससे पहले मैंने एक चीज और लिखी थी जिसका मैंने बताया नहीं मेरे बच्चे। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत मजा आने वाला है। अभी आप इसके बाद जो है आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा। ये देखिए जैसे मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैंने देखा था कि यार जब इसमें है हूं हो था थी थे गागे गी ना हो तो ये क्या है? अरे बोल भाई क्या है? तब तो बोल देगा ना कि अब सर जी परफेक्ट नहीं है, लगातार नहीं है, पूरा लगातार नहीं है, तो क्या है, अनिश्चित है। यानी कि ये क्या है, अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। अब उसके बाद देखो समय पहचानने की बात आ गई। सर जी यार समय तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, ना है हूं हो है, ना था थी थे है, ना गागे गी है, तो अब सर जी मिलेगा कहां समय? मामला गड़बड़ हो गया, बच्चे कंफ्यूज, यार इसमें है हूं हो होता तो प्रेजेंट का समय हो जाता, था थी थे होता तो पास्ट का समय हो जाता, गागे गी होता तो फ्यूचर का समय हो जाता। तो यहां से कंफ्यूजन में आना नहीं है। एक चीज जो मैंने छुपा कर रखी थी फिर से आपको बता देता हूं कि जब भी आपको समय पीछे पहचानने में ना आए तो याद रखिएगा बीता हुआ समय भी पास्ट में जाता है, बीता हुआ समय
बी किस में जाता है मेरे बच्चों, पास्ट में। यानी कि जब भी ऐसा लगे तुम्हें कि समय जो है वो क्या है, बीत गया है, तो किस में चला जाएगा, पास्ट में। और पास्ट मतलब तो भूतकाल ही होता है ना, भूत मतलब बीता हुआ, ठीक। पास्ट को हम भूतकाल नहीं कह सकते। जिन बच्चों ने ये देखा, जैसे बच्चे को बताते हैं ना मेरे बच्चे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, जा करके पहला लेक्चर देखना, वो तुम्हारा प्रेजेंट टेंस, वो पास्ट टेंस, वो फ्यूचर टेंस, सब गलत हो गया है। एक बार जाके समझो, वहां पर प्रेजेंट टेंस नहीं होता है, पास्ट टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ये नई चीज है हमारे चैनल से, ठीक है। जाकर के देखिए पहला लेक्चर। अब हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो मात्र इस प्रैक्टिस सेट पे है कि हम टेंस को पहचानना कैसे सीखेंगे। अगली क्लास जो मेरे बच्चे होगी वो ट्रांसलेशन पर होगी, कि कोई भी वाक्य होगा, बड़ा से बड़ा वाक्य होगा, उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करना है, इजिली आप सीख जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखिए कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप आगे उतना अच्छे से जो है आंसर राइटिंग कर पाएंगे, आर्टिकल राइटिंग कर पाएंगे, ऐसे राइटिंग कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे डायरेक्टली इरेज कर देता हूँ। तभी तो मैंने क्लियर आल कर दिया था। एक और बात मेरे बच्चों से मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, तो कारण ये है कि अभी ये जैसे कंपनी नई नई है, हम लोग भी नए नए हैं, तो ये कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा जो है इग्नोर करके आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, मजा बहुत आएगा। क्योंकि जब हम लोग कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है ना, पता चला पढ़ा रहे कुछ भाई, यहाँ पर हमारा जो है डिजिटल बोर्ड ही साहब, अभी तो डिजिटल बोर्ड ही साहब हो गया था पढ़ाते पढ़ाते, तो आप लोगों को भी आनंद आएगा, यार नया मास्टर पढ़ा रहा है। ऐसा हुआ कि जब यहाँ पर देखो हुआ क्या कि ये क्लियर क्लियर करना था हमको थोड़ा सा, ये अब क्लियर करके बगल में हम ऐसे करते तो मान लो मिट जाता, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर निशान लगाए और क्लियर आल कर दिए, तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया, तो फिर से छापना पड़ा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर सेकेंड आ गया है। बड़े भैया बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, हमारी कैमरा मैन है हमारे, तो उनको इसकी जानकारी थोड़ा सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे हमने कहा कि अभी कोई वाक्य, मेरे साथ कुछ ऑफलाइन बच्चे भी बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। कोई वाक्य आप लोग बोल सकते हैं क्या, कोई भी वाक्य, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, किसी भी टेंस का बोलिए, मेरे बच्चे तो टेंस पहचानना सीख रहे हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी 4 साल से मुंबई में रह रहे हैं। ये एक वाक्य, अरे यार बाबा इसमें ना एक जो शब्द आ गया, कहो तो ना थोड़ा सा इसका एक बहुत अच्छी चीज बता देते हैं, जो शायद तुम्हें बिल्कुल ना पता हो, शायद का पता ही नहीं है बे, देख लो यहाँ एक तो शब्द आया है मुंबई, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे इस मुंबई की स्पेलिंग लिखेंगे ना, तो वो लिखेंगे MUMBAI, ये मुंबई है ना। अगर मैं मान लो यहाँ से ये AI को हटा दूं, ये AI पर ही चल रहा है सब कुछ, और AI को ही हटा देता हूं, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी MUMB, ठीक। अब यहाँ पर कारण क्या है बेटा, कि अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे सर जी AI आपने हटाया है तो वो मुंबा हुआ, मुंबई नहीं हुआ बस। अबे बाबू, अब यहाँ पर जब ऐसा सिस्टम बना ना, तो यहाँ इस बी जो है, ये तुम्हारा बी, ये हो गया साइलेंट। देखो ये एक अच्छी चीज बता दे रहे, साइलेंट के बहुत सारे नियम है, किसी दिन मेरी क्लास जब क्या कहते हैं आर्टिकल्स की होगी या फिर क्या कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश की होगी, तो उसमें मैं साइलेंट के सारे नियम बता दूंगा। कभी कभी कहाँ कहाँ क्या चीजें साइलेंट होती हैं, कब सी को सा पढ़ा जाता है, कब जी को जा पढ़ा जाता है, कब टी को टा पढ़ा जाता है, कब टी को सा पढ़ा जाता है, कब टी को चा पढ़ा जाता है, कब डी को जा पढ़ा जाता है, कब डी को सा पढ़ा जाता है। वो सारी चीजें मैं तुम्हें जब मेरी एक शॉर्ट क्लास होगी तो मैं उसमें बताऊंगा। अभी के लिए ये जान लो, जब एम के बाद बी हो और बी के बाद कुछ ना हो, एम के बाद बी हो और बी के बाद कुछ ना हो, तो वहां पर बी क्या हो जाता है बेटा, साइलेंट हो जाता है। और जब एम के बाद बी हो और बी के बाद कोई शब्द आ जाए, तो वहां पर फिर बी को पढ़ दिया जाता है। जैसे COMB, इसको बेटा हम कॉम पढ़ेंगे, कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बी क्या है बेटा, साइलेंट है। अब एक चीज ध्यान रखना कि कॉम मीन्स कंगा होता है जो तुम्हारा, जैसे BOMB, अगर ऐसा है तो बच्चे इसको बॉम्ब पढ़ देते हैं, बॉम्ब, ये बॉम्ब नहीं है बेटा, यहाँ बी साइलेंट है क्योंकि इसके बाद कुछ आया नहीं है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये तो आगे मुंबई की बात आई तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया, तो मुझे लगा इसको जो है मेरे बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। हम लोग तो अपना जो टॉपिक स्टार्ट करके रखे हैं इसको ही पढ़ते हैं।
तो मेरे बच्चे बताएं कि वहां जो मैंने ऊपर वाक्य लिख रखा है वो वाक्य है कि मेरे पिताजी 4 साल से मुंबई में रह रहे हैं। अब एक चीज सोच बेटा कि अगर मेरे पिताजी 4 साल से मुंबई में रह रहे हैं तो ये 4 साल तक रह चुके हैं और अभी भी मुंबई में रह रहे हैं। अब इसमें देखो कि अगर 4 साल तक वो रह चुके तो 4 साल तक का वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया। 4 साल तक का कार्य रहने का उनका पूरा हो गया और अभी वो रह भी रहे हैं, तो यानी कि लगातार भी वहां बने हुए हैं। सर जी इसमें तो यार दो दो कार्य हो रहा है, एक कुछ दिन पूरा हो चुका है, अभी चल भी रहा है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, लगातार है। अच्छा लगातार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे, लगातार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और ये पूरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परफेक्ट। अब बताना मेरे बच्चे ये दो कार्य हो गए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो तीसरा वाला कार्य तुम्हारा था जो तुमने एक्शन में पहचाना था। मैं कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे बच्चों कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर देखिए, उसमें ही ये चीज समझाई गई है, ये कार्य के बारे में, समय के बारे में कैसे पहचानना है। ये तो सेकंड लेक्चर है, मैं इस पर सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि किस प्रकार टेंस को पहचानेंगे। अब यहाँ देखो ये प्रेजेंट मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमें मिल गया कार्य, अभी हमको पहचानना है क्या मेरे बच्चों, समय। अब एक चीज देख मेरे बच्चे, अगर समय को पहचानना है तो यहाँ पर अंत में क्या है। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा याद करें कि मैंने यहाँ पर अभी टाइम छाप रखा था, टाइम के प्रकार छाप रखे थे। टाइम को पहचानने के लिए मैंने तीन तीन चीजें यहाँ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इससे पहले के कुछ वीडियो को आप जब पीछे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर है हूं लिखा हुआ था। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ढांचा बना रहा हूँ। यहाँ पर है हूं लिखा है तो समय किसका है, प्रेजेंट का। अब बताना कि यहाँ समय किसका है, प्रेजेंट का, और प्रेजेंट के समय के साथ साथ कार्य किसका है मेरे बच्चे, कार्य किसका है, जल्दी बताइए आप लोग। प्रेजेंट का समय, कार्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अगर समय के साथ मेरे बच्चे कार्य हो जा रहा है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, समय के साथ कार्य हुआ तो टेंस। तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बन गया। देखो ये इजीली है पहचानना। चल मेरे बच्चे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर देख कुछ होता जाता नहीं है, मैंने इसको इरेज कर दिया। क्या वो तुम्हारा, मेरे पिताजी 4 साल से मुंबई में रह रहे हैं। बताना है को मैंने मिटा दिया, तो इससे पहले भी मैंने चर्चा की थी कि अगर मैंने है को मिटाया तो क्या मैंने कार्य मिटाया या समय मिटाया। हमारा जो ये है हूं हो था वो समय दिखा रहा था कि कार्य दिखा रहा था, समय दिखा रहा था। है हूं हो था थी थे गागे गी सब क्या दिखाता है, समय दिखाता है। मैंने यहाँ समय में बदलाव कर दिया, क्या ला दिया था। मेरे पिताजी, सॉरी मेरे पिताजी 4 साल से मुंबई में रह रहा था, थोड़ा सा पिताजी के ऊपर जो है अच्छा नहीं लग रहा है, वो गलती हो गई। मेरे पिताजी 4 साल से मुंबई में रह रहे थे, ऐसा होना चाहिए ना, संस्कार भी तो होने चाहिए हमारे अंदर। मेरे पिताजी 4 साल से मुंबई में रह रहे थे। अब देख बेटा, मेरे पिताजी 4 साल से मुंबई में रह रहे थे, कार्य अभी भी वही है, समय में थोड़ा सा बदलाव हुआ। अब समय किसका हो गया, पास्ट का। कार्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितना इजी है टेंस पहचानना, कुछ भी। मैंने कहा मैं जंगल में गया, मैंने शेर देखा। ये देखो क्या लिख दिया मैंने, जल्दबाजी कहते हैं इसे। मैं जंगल में गया, मैंने शेर देखा, शेर मुझे देख रहा था, शेर ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। ये देख रहे हो क्या बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा बेटा एक कहानी बन रही है, जो तुम्हारे कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेशन करने के लिए ऐसे एक कहानी दे देती, जिसको कहते हैं बेटा पैसेज। ये पैसेज हो गया। तो अब ये कहानी जिस तरीके से बन रही है, अब इसमें हमें एक एक इसका भी टेंस पहचानना है, ट्रांसलेशन करना है, इसका भी टेंस पहचान के ट्रांसलेशन करना है, इसका भी। तो ये सब मिक्सिंग कर दिया, यानी कि सारे टेंस ऐसे मिले हुए होते हैं और सबको अलग अलग पहचान के ट्रांसलेट कर देना होता है। तुम्हारा बन जाता है कितना बेटा, इंटर में 4 नंबर और हाई स्कूल में भी 4 नंबर, राजा की तरीके मिल जाता है। यहाँ पर देख मेरे बच्चे, मैं जंगल में गया, तो बताना क्या यहाँ पर है हूं था थी थे गागेगी है, नहीं है, तो शायद मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं है।
क्या मैं जंगल में गया इसमें कार्य जाने का लगातार चल रहा है? लगातार भी नहीं है। क्या मैं जंगल में गया लगातार नहीं है, मतलब मैं जंगल में गया ये लगातार भी नहीं है, पूरा भी नहीं हुआ है। मैं जंगल में गया, क्या इसमें कुछ काम हो चुका है, कुछ चल रहा है, ये भी नहीं है। तो मेरे बच्चे जान जाएंगे कि यार तीनों कार्य इसमें निश्चित नहीं है। तो यानी यानी कि ये क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इंडेफिनिट। समय किसका है, मैंने बताया कभी कभी है हूं था थी थे गागे की नहीं दिखेगा, तो उनको जान जाना है कि यहाँ पर मामला किसका है, तो पहला ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट और ये टेंस। अब मैं चाहूं तो इसका ट्रांसलेशन भी कर दूं, पर ट्रांसलेशन का लेक्चर अभी चल नहीं रहा है, अभी तो हम सिर्फ पहचानना सीख रहे हैं। इससे पहले भी लेक्चर में हमने सिर्फ पहचानना सीखा था, शायद टेंस के 3-4-5 लेक्चर होंगे। फिर उसके बाद जो है आगे की जो चीजें सिखाई जाएंगी वो थोड़ा सा हम लोग बैकअप आएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज, जैसे उसमें यूज में इज एम आर से स्टार्ट होगा, यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर हैज हैव हैड कैन कुड मे माइट नीड वांट रिक्वायर शुड वुड एज एबल टू और नीड नॉट डेयर नॉट, बहुत सारे यूजेस हैं वो मैं तुम्हें आगे को बताऊंगा। फिर प्रीपोजिशन के 64 यूज, जिसमें टू, इन, एट, और उसमें एट का भी जो है 9 नियम, विद का जो है 12-14 नियम, सब आगे की कहानी है। धीरे धीरे इस चैनल पे मिलता रहेगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर करिए। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, मैंने जंगल में शेर देखा, मैंने शेर देखा, क्या इसके अंत में है हूं हो था थी थे है, नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है ये परफेक्ट नहीं है, लगातार नहीं है, पूरा लगातार ये भी नहीं है, तो ये भी क्या है बेटा, अनिश्चित है। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों कि पैसेज जितने भी आते हैं अधिकतर उसमें पास्ट इंडेफिनिट के ही वाक्य रहते हैं। कभी भी आप देखिए पैसेज में अधिकतर किस में रहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। पर ऐसा नहीं है, आप पहचान के करेंगे, मैंने तो ऐसे ही बता दिया यूं ही, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि यार ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर समय किसका, पास्ट का, क्योंकि उसके अंत में कुछ नहीं है, दिखाएगा तो पास्ट का ही समय, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो भी है। अब यहाँ पर देख मेरे बच्चे, शेर मुझे देख रहा था। अब यहाँ पर मुझे टेंस को पहचानना है, और टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले कार्य पहचाना जाता है। और मेरे बच्चे कार्य पहचानने के लिए हमेशा एक चीज करना, कभी भी कार्य पहचानना हो, इस जो था थी थे गागे गी है, ये चाहे जो भी आए, इसको अपने दिमाग में है हूं सोच लेना। और अपने दिमाग में जब ऐसा सोचोगे, जब है हूं सोच लोगे, तो यहाँ पर तुम देखोगे शेर मुझे देख रहा है। अब बताना, शेर मुझे देख रहा है, तो क्या उसने देखना बंद कर दिया है? अब मुझे देख रहा है, वो लगातार देख रहा है, यानी कि इसमें कार्य कैसा हो जाएगा, लगातार। अंग्रेजी में बोले तो बेटा कॉन्टिन्यूअस, अंग्रेजी में बोले तो कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर देखना, मैं समय में वो जो मैंने है सोचा था, समय को ही हटा करके थोड़ा सा बदलाव कर दिया, क्या था, और समय किसका है, ये पास्ट का, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर उसके बाद इधर को आ जाओ, शेर ने मेरे ऊपर आक्रमण, अरे किया कहाँ गया यार, तुम लोग बताते ही सर। अच्छा किया नीचे है, चलिए किया नीचे है भाई, हमने देखा नहीं थोड़ा सा। मेरे बच्चे जो चैनल वाले हैं वो भी कमेंट करके बता नहीं रहे सर आपने किया लिखा हुआ था। चलिए, यहाँ पर शेर ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, क्या इसमें है हूं हो था थी थे गागेगी है, नहीं है। तो अब इसलिए इसमें जो है ना तो लगातार है, ना पूरा है, ना पूरा लगातार है, ना कॉन्टिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है मेरे बच्चे, समय किसका है, पास्ट का समय है, इंडेफिनिट है, समय के साथ कार्य हो गया, क्या हो गया। ये कोई भी वाक्य लिखिए, आप कोई भी वाक्य लिखिए, अगर आप इजिली ये समय के साथ कार्य वाला सिस्टम लगाएंगे तो आप इजिली सीख जाएंगे कि क्या है, कैसे है, और क्या होने वाला है। ये हमने थोड़ा सा आगे कर दिया पेजेस को, अगर मैं यहाँ से पीछे करूंगा तो मेरा फिर से आ जाएगा, इससे पीछे जो मैंने पढ़ाया था शायद वो भी आ जाए, इससे पीछे तो ये है। चलिए आगे करते हैं, ये आ गया। अब देखते हैं मेरे बच्चे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने कह दिया, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, जैसे मैंने कहा चिड़िया डाल पर वैसे कोई क्या बैठे पूरा कौन से